दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड केजरी का चेला ताहिर हुसैन भी 33,000 वोट ले आया। कि मुस्तफाबाद वो सीट है कि 2020 में भी यही स्थिति थी कि इस 15वें राउंड 20 राउंड की काउंटिंग थी और 15वां राउंड जो खत्म हुआ था तो भाजपा 16,000 वोटों से आगे थी। तो वो टोटल मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, तो 100% वोट चले गए थे। और बाद में जो 16,000 की लीड लिए हो और आखिरी के 5 राउंड में वो 16,000 की लीड खत्म हुई और 16-17,000 से वो हार गए थे। 119 वोट थे और बाद में जो फाइनल रिजल्ट आया तो उसको 33,000 वोट है। तो ये 33,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में और ऐसी 12-13 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं दिल्ली के अंदर। मुस्तफाबाद एक सीट है दिल्ली की, 40% से ज्यादा मुसलमान, और उस जगह से पहली बार कोई गैर मुसलमान जीता है। चाहे वो कांग्रेस का दौर हो, चाहे कांडी केजरी का दौर हो, चाहे वो बीजेपी का दौर हो, उस समय मुस्तफाबाद से दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड केजरी का चेला ताहिर हुसैन भी था। 33,000 वोट ले आया। लोग कह रहे थे कि मोदी की हिम्मत नहीं हो पाई कि दिल्ली में बटोगे तो कटोगे का नारा चलाए, लेकिन जहां 40% से ज्यादा तुष्टीकरण का वोट हो और जहां एक सनातनियों में एक नशा हो लिबरल होने का, उस जगह पर प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है मुस्तफाबाद सीट से, वो चौंका रहा है मोहन सिंह बिष्ट की जीत। तो आपको लगता है कि भले ही मोदी और योगी ने नहीं चलाया, लेकिन जनता ने चला दिया बटोगे तो कटोगे का? नहीं, मान लीजिए बटोगे तो कटोगे तो बाद में आती है। पहले जरा दर्शक समझे कि किस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी दिल्ली के अंदर डेवलप हो रही है। कि मुस्तफाबाद को ये अब की करिश्मा नहीं दिखाया मनीष जी। हम लोगों ने संभवतः 5-6 दिन पहले ही जब कुछ तथ्य लेके आया था मुस्लिम सीटों के, तो उसमें मैंने स्पेशली आपको मुस्तफाबाद का जिक्र किया था कि मुस्तफाबाद वो सीट है कि 2020 में भी यही स्थिति थी कि इस 15वें राउंड 20 राउंड की काउंटिंग थी और 15वां राउंड जो खत्म हुआ था तो भाजपा 16,000 वोटों से आगे थी, 16,000 वोटों से। और जब अगले 5 राउंड हुए तो उसका नतीजा ये निकला कि भाजपा वहां पे 16-17,000 वोटों से हार गई थी। क्यों? कि अगले 5 राउंड में अमानतुल्लाह, वो जो इनका कैंडिडेट था, हाजी यूनुस, उस समय हाजी यूनुस था। हाँ, हाजी यूनुस को अगले 5 राउंड में मिले थे 34,000 वोट और भाजपा को अगले 5 राउंड में वोट मिले थे 312-316। तो वो टोटल मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, तो 100% वोट चले गए थे। और बाद में जो 16,000 की लीड लिए हो और आखिरी के 5 राउंड में वो 16,000 की लीड खत्म हुई और 16-17,000 से वो हार गए थे जो प्रत्याशी, मेरे ख्याल से मोहन सिंह बिष्ट ही थे। तो ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का चरित्र था। और अब की वहां पे क्योंकि दंगाई उतार दिया था ओवैसी ने, तो उसका नतीजे में केवल ये हुआ है मनीष जी कि जो ज्यादा कट्टर थे, ऐसा नहीं कि वहां बाकी बस बड़े शुद्ध है। और उस पर अभी आते हैं जो किस तरह से हमको बरगला रहे हैं ये न्यूज चैनल, ये जो विरोधी नेता हैं, कि जो ज्यादा जहरीले हैं, जो ज्यादा कट्टर हैं, और उनकी संख्या समझिए 33,000 कि उन्होंने वो जो 33,000 वोट कट गया आम आदमी प्रत्याशी के कैंडिडेट का, उसकी वजह से वो चुनाव हार गया। अन्यथा 2020 फिर दोहराया जाता। लेकिन जरा उन 33,000 लोगों की मानसिकता समझिए। उनको मैं चलता फिरता बम मानता हूं कि जिस आदमी को पकड़ा गया कि उसने आईबी अफसर की सड़क से घसीट कर अपने घर में बुलाकर हत्या कर दी, अपने घर की छतों पर वो तेजाब के ड्रम रखे हुए था, पत्थर रखे हुए था, दुनिया भर की गुलेले लगाए हुए था, उस ताहिर हुसैन को 33,000 लोगों ने वोट दिया है। और एक मुस्तफाबाद सीट के अंदर तो कितने पाकिस्तान बन रहे हैं दिल्ली के अंदर। इसने 10 साल के अंदर कैसे पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान तैयार किए कि अगर 2-4 हजार वोट भी मिले होते तो पता चलता। और मनीष जी, जो मैं आखिरी 15 राउंड की बात कर रहा हूँ, 5 राउंड की बात कर रहा हूँ, मैंने आज दिन में देखा था कि ताहिर हुसैन को वोट कितने मिले। और जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आम आदमी पार्टी जीत जाती तो भी कोई समस्या नहीं थी। कि मैं राउंड मुझे याद नहीं है कि 28-30 हजार वोट जो है आम आदमी पार्टी कैंडिडेट था और 20-21 हजार वोट भाजपा के कैंडिडेट को था। और ताहिर हुसैन को केवल 119 वोट थे। मैं स्क्रीनशॉट, मुझे नहीं मालूम था कि ये करिश्मा हो जाएगा बाद में, मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखता कि 119 वोट थे। और बाद में जो फाइनल रिजल्ट आया तो उसको 33,000 वोट है। तो ये 33,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में और ऐसी 12-13 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं दिल्ली के अंदर।
तो कैसे वहां पे लोग पल रहे हैं, कैसे भारत विरोधी तत्व हैं कि इससे ज्यादा शर्मनाक कोई हो नहीं सकता कि खुलेआम पकड़ा गया था कि आईबी अफसर की हत्या करने वाला और उसके छतों पे ताबी इसके तेजाब के ड्रम, और उसको 33,000 वोट मुस्लिम बहुल जगह मिल रहे हैं। तो किस मानसिकता के लोग हैं। तो मुस्तफाबाद की तो कहानी कुछ और है। बिल्कुल मुस्तफा, इसीलिए मुझे लगता है कि भले ही दिल्ली में, मुझे आज भी कई लोग कहते हैं कि इसका 22 सीट जीत जाना भी मतलब कलंक है दिल्ली के लिए, वैसे में मुस्तफाबाद से हिंदुओं का एकजुट होकर के वोट करना, यदि मुस्तफाबाद में बटोगे तो कटोगे का नारा नहीं चलता तो परिणाम कुछ और होते। नहीं मनीष जी, हिंदुओं ने पिछली बार भी वोट दिए थे। मैंने कहा ना 70-72 हजार वोट पाके वो हार गए थे। मेरे ख्याल से मोहन सिंह बिस्टी थे। तो वो हिंदुओं ने पिछली बार भी खुलकर वोट दिया था, बहुत जमकर वोट दिया था। लेकिन जब इस तरह से पड़ेगा कि 35,000 में से पूरे पूरे वोट उसी को मिलेंगे तो ये हाल होता। और ये मनीष जी जो लोग 22 सीटों की बात कर रहे हैं, तो लोगों को याद होगा मनीष जी, हम लोग काट के नहीं रखते हैं कि संभवतः 4-5 दिन पहले अपनी डिबेट में मैंने बहुत खुलकर कहा था कि वैसे मुझको 20-22 सीटें जिसको मैं इसकी जीतती हुई मान रहा हूँ। और उसका कारण ये है कि वहाँ 12-13 सीटें ऐसी कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता, वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो वही परिणाम आ जाएगा, 22 ही सीटें हैं इसकी। और ये बात मैंने 4-5 दिन पहले कही थी। तो वो परिणाम है। तो इसको 22 सीटें तो मिलनी ही थी, इसको आप छोड़ दीजिए। मगर भाजपा को 48 सीटें मिली है, तो इससे दुगनी सीटें मिली है। तो कोई विरोध में कोई ना कोई होना चाहिए, और जहां पे 12-13 लोग ऐसे। अन्यथा आज भाजपा की भी 60 सीटें होती, लेकिन वो जो कसम खाए हुए हैं कि चाहे जूतों से मारो हमको, नाली में हमको पड़ा रहने दो, गटर में रहने दो। जैसे नरसिंह राव कह गए थे कि गटर में भी रहता है, कोई गटर में रहना चाहता है तो उसको क्यों बाहर निकालना चाहते हो। तो वो जब इस शर्त पर भाजपा को हराने के लिए वोट देना चाहते हैं तो उनका कोई इलाज नहीं है। और उसका मैंने अभी आपको सामने उदाहरण बताया, ताहिर हुसैन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है।